आखिर कितनी सेफ है स्पाइन एंडोस्कोपी? क्या हम स्पाइन एंडोस्कोपी से नॉर्मल सर्जरी को रिप्लेस कर सकते हैं? स्पाइन एंडोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, बट ये एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है। पुराने जमाने में जैसे बड़ी सर्जरीज होती थी तो पेट काट के गॉल ब्लैडर बाहर निकाला जाता था। अभी आप सब लोग जानते हैं कि दूरबीन से गॉल ब्लैडर को बाहर निकाला जाता है, जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। इसी तरीके से स्पाइन में एंडोस्कोप आ गया है। स्कोप का मतलब कैमरा, एंडो का मतलब बॉडी के अंदर। तो हम एक छोटे चीरे की मदद से अगर हम स्पाइन तक पहुंच सकते हैं तो हम स्पाइन में प्रॉब्लम्स जैसे कि डिस्क का खिसकना, डिस्क के खिसकने की वजह से नस का दबना, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर है तो ये सर्जरी ही, तो इससे फिर प्रॉब्लम्स भी तो होंगी जो नॉर्मल सर्जरी से होती हैं। क्या हम पैरालाइज्ड हो गए तो, हम उठ नहीं पाए तो, कभी भी हमारा दर्द बढ़ गया तो, हम इतने महीनों तक बिस्तर पे आराम करेंगे तो हमारा डेली काम कैसे चलेगा? हर प्रोसीजर का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट क्योंकि ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है और इसमें मिनिमल इन्वेजन मतलब सिर्फ 1 सेंटीमीटर से भी छोटा चीरा यूज किया जा रहा है, तो अपने आप इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये ओपन सर्जरी इससे रिप्लेस हो सकती है। ये अपनी अलग इंडिकेशंस पे है और ओपन सर्जरी की अपनी अलग ज़रूरतें हैं। पर हाँ, जिस केस में हमें सिर्फ डिस्क का दबाव हटाना है नस के ऊपर से, वहाँ स्पाइन एंडोस्कोपी एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि वो बहुत लेस इन्वेसिव है और वो एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट से हमें बचाता है, क्योंकि इसमें पूरी बेहोशी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद भी आपको रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो एक ओपन सर्जरी से कंपैरेटिवली काफी कम होगी। तो स्पाइन एंडोस्कोपी आप करा सकते हैं कम रिस्क और कम कॉम्प्लिकेशन रेट्स के साथ, लेकिन हाँ, स्पाइन एंडोस्कोपी ओपन सर्जरी को रिप्लेस नहीं करता है। उन दोनों की अपनी अलग अलग इंडिकेशंस हैं, अलग अलग बीमारियों में दोनों को यूज किया जाता है। थैंक यू।